डे 24 में हमने देखा ऑडिट एविडेंस कितने टाइप के होते हैं। तो हमने कहा कि ऑडिट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होते हैं ओरल ऑडिट एविडेंस, विजुअल ऑडिट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस। आपने इंक्वायरी की, पूछताछ की, ओरल ऑडिट एविडेंस मिले, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, विजुअल ऑडिट एविडेंस मिले, आपने रजिस्ट्री देखी, इनवॉइस देखी, डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस मिले। इसी तरीके से ऑडिट एविडेंस बने कहाँ हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी। तो ऑडिट एविडेंस एंटिटी के अंदर भी बनते हैं और ऑडिट एविडेंस एंटिटी के बाहर भी बनते हैं। जो ऑडिट एविडेंस एंटिटी के अंदर बनते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑडिट एविडेंस कहते हैं या हम उन्हें कहते हैं ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस विद इन द एंटिटी। और कुछ ऑडिट एविडेंस ऐसे होते हैं जो एंटिटी के बाहर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड द एंटिटी, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। इसके बाद हमने देखा कि सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस किससे प्रभावित होती है। तो हमने कहा सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस प्रभावित होती है तीन चीजों से। मतलब कितने ऑडिट एविडेंस लूं। तो कितने ऑडिट एविडेंस लेना निर्भर करता है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे, और वो प्रोफेशनल जजमेंट डिपेंड करता है कि आइटम कितना मटेरियल है। जितनी ज्यादा मटेरियलिटी होगी उतनी ज्यादा ऑडिट एविडेंस लगेंगे। दूसरी बात, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा तो नेचुरली ऑडिट एविडेंस भी हमें ज्यादा लेना पड़ेगी। इसी तरीके से जिस पॉपुलेशन में से हम ऑडिट एविडेंस लेना चाहते हैं, अगर वो स्मॉल और होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो ऑडिट एविडेंस कम लिए जाएंगे, लेकिन अगर लार्ज और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो हमें ऑडिट एविडेंस ज्यादा लेना पड़ेगा। इसके बाद आपने मुझे बताया रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कैसे डिटरमाइन होती है। तो आपने कहा था कि ऑडिट एविडेंस, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होते हैं इंटरनल ऑडिट एविडेंस के। दूसरी बात, इंटरनल ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी बढ़ जाती है जब इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होता है। तीसरी बात, ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली लिए जाए वो ज्यादा रिलायबल होते हैं बजाय के इंटरफेरेंस विद और इन्फ्लुएंस विद मैनेजमेंट के। तीसरी चौथी बात हमने की थी कि ऑडिट एविडेंस जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होंगे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो ज्यादा रिलायबल होंगे बजाय कि ओरल ऑडिट एविडेंस के। और पांचवी और आखिरी बात हमने की थी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होते हैं बजाय के डुप्लीकेट ऑडिट एविडेंस के। इतनी बातें हमने डे 23 में, डे 24 में की थी।